ब्रेन जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के आज के टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। आज देखेंगे कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप जो है ब्रेन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ें और अपनी करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी क्विज है या आईएएस है, पीसीएस है, लोअर है, एसआई है, कांस्टेबल है या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस का महत्वपूर्ण रोल है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपकी करंट अफेयर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो नदियों का ये स्मार्ट प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में एक जो बनारस शहर है वहाँ पे एक स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। और ये प्रयोगशाला है छोटी नदियाँ जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदगी है या साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, नदियाँ अपना मार्ग बदल दे रही हैं जिससे बहुत ज़्यादा गाद वगैरह उसमें समा गई है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला खोली जा रही है। और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। और इस प्रयोगशाला को स्थापित कराने में जो रोल कोई देश दे रहा है, जो सहयोग दे रहा है, तो वो डेनमार्क के सहयोग से ये प्रयोगशाला बनारस में स्थापित होगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला भारत का कौन सा शहर है आदर्श सौर शहर, आइडियल सोलर सिटी के रूप में कौन सा शहर जो है विकसित किया गया है और उसमें 40 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की उसकी कैपेसिटी है। और ये जो है सौर ऊर्जा प्लांट जो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश का सौर सिटी के नाम से जाना जाने लगा है अयोध्या को। वहाँ पे ही सौर ऊर्जा के प्लांट जो है स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त, अभी हाल ही में पिछले महीने ही 23 अगस्त को मनाया गया है। और 23 अगस्त वो दिन है जब चंद्रयान 3 जो है अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग उसने की थी दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर जो लैंडिंग की थी वो 23 अगस्त को। और इसीलिए जो है भारत सरकार ने इस चंद्रयान की सफलता के बाद इसी दिन को जो है अंतरिक्ष दिवस को रूप में मनाया। 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और जहाँ पे लैंडिंग की है वहाँ पे जो है उसको शिव शक्ति केंद्र के रूप में उसका नामांकन किया गया है, शिव शक्ति केंद्र के रूप में। और साउथ पोल पे जो है पहली बार किसी के देश के द्वारा जो है अपना चंद्रयान वहाँ पे लैंड कराया गया, तो वो कराने वाला भारत पहला देश है। इसीलिए भारत के लिए ये चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी एक कामयाबी लेके आई थी। और इसीलिए जो 2023 की घटना है, लेकिन 2001 साल बाद अभी 23 अगस्त को जो है बाकायदा अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी एक थीम रखी गई जिसका नाम है आसमान को छूते हुए जीवन को छूना और भारत के लिए अंतरिक्ष गाथा, इसकी एक थीम रखी गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है भारत सरकार के द्वारा एक दिवस के रूप में मनाया गया। अब आते हैं राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। ये कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो हुआ था, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो ये भोपाल में हुआ। और इसको मनाए जाने का जो पर्पज़ यही था कि अधिक से अधिक जो वैज्ञानिक हैं, जो सर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसमें हिंदी का इस्तेमाल करें, हिंदी के बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी का महत्व बढ़े। इसीलिए जो है प्रतिवर्ष जो है एक राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का कहीं ना कहीं आयोजन होता है। तो पर्पज़ जो है हिंदी को है और उसका उद्देश्य था शोधकर्ता, ठीक है। और ये अमृत काल में
के माध्यम से वैज्ञानिकों में हिंदी के प्रति जो है चेतना जगाने के लिए जो है भोपाल में इसका आयोजन किया गया। अगला चलते हैं, और आयोजन जो हुआ था तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया था। अब चलते हैं कि मंगल ग्रह पे रेड प्लैनेट, जो मंगल ग्रह है, हम लोग जानते थे कि पृथ्वी के अलावा अगर किसी और ग्रह पर पानी है तो वो मंगल है, और इसी पानी की खोज के लिए जो है एक पत्रिका है जिसने एक लेख प्रकाशित किया, और बाकायदा जो वहाँ पे शोध हुआ, और जो सर्च में रिपोर्ट में आई, जो पत्रिका थी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंस मैगजीन ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया इसके मंगल ग्रह की पर जो सर्च हुई उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि पृथ्वी, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मतलब मंगल ग्रह की जो अर्थ है, पृथ्वी है, वहाँ पे 10 से लेके 20 मीटर की गहराई पर पानी के साक्ष्य पाए गए, जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ एक समय में पानी था। और किस आगे भी जो है सर्च हो रहा है, रिपोर्ट आगे आएगी कि ये क्यों पानी वहाँ पे समाप्त हुआ, उसके रीजन क्या रहा मंगल ग्रह पे। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, पृथ्वी के अलावा मानव जीवन के या पानी के साथ कहीं भी मिले हुए हैं तो रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह यानी कि मंगल पे मिले हुए यानी कि मार्स। अब आते हैं भारत के वेटलैंड स्थल। वेटलैंड स्थल भारत के आर्द्र भूमि स्थल हैं, जो आर्द्र भूमि स्थल या जो नेचुरल है उसको बनाए रखने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है 1971 में ईरान में एक समझौता किया गया था। उस समझौते के बाद उन स्थलों को, जो नेचुरल स्थल हैं, वेटलैंड स्थल हैं, दलदली स्थल हैं, उनको बचाए रखने के लिए जो है हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है और उन स्थलों को उस सूची में शामिल किया जाता है बचाए या रखने जाने के लिए। और तो इस तरीके से इस सूची में भारत के कुल 85 स्थल शामिल हुए हैं, और 14 अगस्त 2024 तक कितने भारत के स्थल शामिल हुए? 85। 14 अगस्त को जो है, जो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का है, तो उसने एक रिपोर्ट की कि 3 जो स्थल हैं, अभयारण्य हैं, एक तालाब है, उसको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो 2 तो हैं तमिलनाडु के, एक है जो है मध्य प्रदेश का। तो तमिलनाडु के 3 कौन है? नंजरायण पक्षी अभयारण्य है, उसको वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। दूसरा तमिलनाडु को जो है केजुवेली पक्षी अभयारण्य को भी जो है वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। तीसरा जो है तवा जलाशय है। तवा जलाशय जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये 3 स्थल अभी 14 अगस्त 2024 को वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। ये जो सूची है, 2 वेटलैंड जो समझौता हुआ था ईरान में हुआ था, ईरान के वेटलैंड सिटी में हुआ था, इसीलिए वेटलैंड के नाम से ये संधि प्रस्तावित हुई, पास हुई, और इसीलिए वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस जो है 2 दिसंबर को, जिस दिन ये संधि पे सिग्नेचर हुए थे, उसी तारीख को ही ये संधि दिवस के रूप में मनाया। तो ये जो डेट है 2 दिसंबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कल ही यानी कि 30 सितंबर को जो है इसकी घोषणा की गई है भारत सरकार के जो है गृह मंत्रालय के द्वारा। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 को दिया जाएगा। ये बॉलीवुड यानी कि भारतीय फिल्म का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और 2024 को जो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, और 2023 का जो दिया गया था एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दिया गया था 2023 वाला। तो 24 जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाना है।
अभी राष्ट्रीय फिल्म की घोषणा होगी 8 अक्टूबर को। उसी दिन जो है मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अभी तो केवल घोषणा हुई है, जो प्रदान किया जाएगा 8 अक्टूबर को। अब आगे चलते हैं। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिजी जो है एक छोटा सा देश है और उसकी तरफ से द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। और वो कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का जो सम्मान है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। भारत की जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली जो है शेड्यूल ट्राइब से आने वाली जो है राष्ट्रपति हैं जो बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनी हैं, कौन है? 2024 में ही, यानी कि सितंबर में ही उन्होंने लिया है। आतिशी। आतिशी कौन है? दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी हैं, नई सीएम बनी हैं वहाँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो अरविंद केजरीवाल इसके पहले वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उनको जो है कि कई सारे आरोपों में घिरे हुए थे और उनको जो है जेल की भी जो है सज़ा दी गई। लेकिन अभी जो है ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में रहे, लेकिन सबूत नहीं मिले और अभी उनके खिलाफ जांच ही चल रही थी। तो उन्होंने भी अपने आप को जो है जेल में रहते हुए जो है मुख्यमंत्री का पद संभाले रहे और फिर जब उनको जेल से बरी कर दिया गया तो उन्होंने जो है अपने आप को जो है ये जनता का एक सहायक या जनता का चहीता या एक आइडियल और वफादार और जो है किसी आरोपी अपने आरोप को जो विपक्षियों के द्वारा लगाए गए हैं, सरकार के द्वारा जो लगाए गए हैं, उनको सिद्ध करने के लिए नहीं मैं एक ईमानदार हूँ, इसलिए हम अपना पद त्याग दे रहे हैं। और जब तक हम पूरी तरीके से सिद्ध नहीं कर देंगे कि हम ईमानदार हैं, तब तक हम पद नहीं लेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी सहायक एक वफादार आतिशी उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। तो दिल्ली की ये दूसरी महिला हैं जो मुख्यमंत्री बनी हैं। आतिशी काफ़ी जो है ईमानदार और कर्मठ महिला हैं और अभी बनी हुई हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ये जो है करंट अफेयर हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो आप अगली क्लास का वेट करिए जो आपको 1-2 दिन बाद मिलेगी। ओके।